श्लोक भगवत गीता से देखेंगे। ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 20 मिनट्स ही बचा है। तो some devotees who are responsible, who are taking care of Facebook, they can make sure that now we are live on Facebook. Are we live on Facebook? मणिकांतन प्रभु, क्या हम Facebook पे लाइव हैं अभी? You can speak also, unmute करके बोल सकते हैं आप। ओके तो देख सकते हैं फेसबुक का जो भी टेक केयर कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि विल लाइव, क्योंकि 20 से स्टार्ट होगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा। एनीवेज विल स्टार्ट। तो जैसे कि मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से मैं स्क्रीन शेयर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभिषेक प्रभु को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इंग्लिश में शेयर कर सकते हैं 7 चैप्टर वर्स नंबर 14, है ना। जब तक नहीं शेयर हो रहा है मैं श्लोक बोलता हूँ और आप सब सुनेंगे ध्यान से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज चैप्टर नंबर 7 एंड वर्स नंबर 14, अध्याय 7 और श्लोक संख्या 14। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आज हम थोड़ा शरद पूर्णिमा के बारे में डिस्कस करेंगे और रास लीला के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कितना कंफ्यूजन और जो मिस इंटरप्रिटेशन रास लीला को लेकर के है बाहर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुन लिए, अलर्ट हो जाइए बिल्कुल सुनने के लिए। एंड दिस इज चैप्टर 7 वर्स 14। तो जब तक ये श्लोक खुल रहा है तब तक हम श्लोक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। बहुत अच्छा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्लियर, फिर से मैं पढ़ता हूँ। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। इन इंग्लिश, this divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it, है ना। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो भगवान यहाँ पे अपनी एक शक्ति के बारे में बता रहे हैं। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड मतलब मेरी ये दैवीय शक्ति, कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर मतलब जो तीन गुणों का समावेश है, इज डिफिकल्ट टू ओवरकम मतलब इससे ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल है। बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी, लेकिन वो लोग जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, कैन इजिली क्रॉस बियॉन्ड इट। अभिषेक प्रभु आप ट्रांसलेशन शो कर सकते हैं ना, शो द ट्रांसलेशन, है ना। When we have read the shloka, then you need to show the translation so that they can read, है ना। This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. तो यहाँ पे ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी ये माया शक्ति है, भगवान एक शक्ति के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, नाम है माया शक्ति। तो भगवान बोले कि मेरी माया शक्ति है, इसके अंदर तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और इससे ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जिन लोगों ने मेरी शरण ग्रहण करी है, ये लोग इससे आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। ये था ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं नॉर्मल डिस्कशन पे, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आया ना। कभी कभी ट्रांसलेशन तो कैसा होता है कि हमें समझ नहीं आता, है ना, कितना टेक्निकल है। तो बड़ा सिंपल है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है, सब माया है, सब मोह माया है ना। मोह माया से एकदम ऊपर उठ जाओ। कितने लोगों ने सुना है? आई वांट टू सी द हैंड्स। कितने लोगों ने कभी अपने लाइफ में ये स्टेटमेंट सुना है, सब मोह माया है ना। देखो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, है ना। एवरीवन इज रेजिंग हैंड, है ना। कितना आम है ये स्टेटमेंट। हम देखते हैं कॉलेज में जब पास आ जाता है तो कॉलेज के बच्चे बड़ा बोलते हैं स्टेटमेंट, सब मोह माया है ना। ये सब ऐसे ही है। या बोलेंगे कि भगवान की माया तो अपरंपार है, भगवान की माया तो भगवान ही जाने। लेकिन आप इन लोगों से पूछिए कि माया का क्या मतलब होता है, तो ये बता नहीं पाएंगे। If you ask them what is the meaning of the word Maya, they cannot tell you. इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सॉरी, इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ये मेरी माया शक्ति है, भगवान यहाँ पे माया को अपनी एक प्रकार की शक्ति बता रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि जो ये मेरी माया शक्ति है, इससे ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल है। तो माया है क्या? किस खेत की मूली का नाम है माया? ये कौन सी ऐसी शक्ति है भगवान की जिसका नाम है माया? हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। माया का सिंपल मतलब होता है जो नहीं है। माया, मा मतलब नहीं, या मतलब है, जो नहीं है। इंग्लिश में माया को क्या बोलते हैं?
बोलते हैं इल्यूजन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूजन? इल्यूजन मीन्स समथिंग व्हिच डजंट एग्जिस्ट, कुछ ऐसा चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बड़ा सिंपल है माया को समझना। अभी क्या समय हो रहा है? रात का समय हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि अभी सूर्य बहुत तेज निकला है, तो हम कह सकते हैं कि मैं माया में हूँ है ना। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, जो चीजें नहीं है। या फिर सुबह 12 बजे का टाइम है और मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अंधेरी रात है, तो ये क्या है? ये माया है। बिल्कुल मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हम इस संसार में माया की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है हम देखेंगे। इस संसार में माया शब्द का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं ही संसार का राजा हूं, है ना, ये संसार की सारी चीजें मेरे भोग के लिए बनी है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड is meant to be enjoyed by me, then he is in maya, he is in illusion। अगर कोई सोचे संसार में कि भगवान भगवान कोई नहीं होता है, सब अपने बस में है ना, सब मेरे कंट्रोल में है, अपना भाग्य मेरे ऊपर ही है ना, तो ये क्या है? माया है। और या फिर अगर कोई संसार में सोचे कि ये जितनी भी वस्तुएं संसार में है सब मेरे भोग के लिए बनी हुई है, तो ये भी क्या है? ये माया है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीजें लोग इस तरह से बोलते हैं। या फिर कोई संसार में बोले कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो सो, है ना, और वंश आगे बढ़ाओ, और क्या है, जाओ बाइक ले लो, कार ले लो, बस इतना ही संसार का इस जीवन का लक्ष्य है। तो ये भी क्या है? ये भी माया है। क्यों? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये माया है? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से हमें जो नॉलेज मिलती है उसमें ये चीजें नहीं बताई गई है। शास्त्रों में तो भगवान बोल रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम माम शांति मृच्छति। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे संसार का जो ईश्वर है वो मैं हूँ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं आई एम द कंट्रोलर, मैं सारी चीजें कंट्रोल करता हूँ। देखा ऐड आता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब कितने लोगों की मुट्ठी में दुनिया हुई है वो तो हमें पता नहीं है ना। कोरोना में दिख ही रहा है हमें कितने लोगों की दुनिया मुट्ठी में आ गई है, ये हमें क्लियर दिख रहा है कोरोना के टाइम में, है ना। हाउ मच पावर पीपल हैव एज फार एज कंट्रोलिंग अदर थिंग्स आर कंसर्न, वी कैन वेरी वेल सी इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। किसी के पास कोई भी पावर नहीं है। 1 साल हो गया है, आज तक कोई मेडिसिन नहीं निकल पाई कोरोना की। और यही कुछ कुछ डॉक्टर्स भगवान को चैलेंज करते हैं कि हमने तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर लिया है, आप क्या ये गीता भागवत पढ़ रहे हो। तो अब वो मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट कहाँ चली गई, जो 1 साल से एक छोटे से वायरस की भी मेडिसिन को नहीं ढूंढ पा रही है। तो कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार एक और बहुत विचित्र माया है इस संसार में। वो क्या है? पुरुष ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं स्त्री को प्राप्त कर लूंगा, अगर बहुत सारी स्त्रियों के साथ मैं संग करूंगा तो मैं बहुत तृप्त हो जाऊंगा, बहुत खुश रहूंगा। इसी प्रकार स्त्रियां सोचती हैं कि मैं अगर पर पुरुष का संग करूंगी, बहुत सारे मेरे बॉयफ्रेंड्स होंगे, तो मैं तृप्त हो जाऊंगी, आई विल बी सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस स्टेटमेंट, लेकिन आज के समय में हम बहुत कॉमन ये चीजें देख पा रहे हैं। लस्ट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है लोगों में। लड़कियां सोचती हैं कि खूब सारे मेरे बॉयफ्रेंड हो तो दिस इज द स्टाइल आइकॉन, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होंगे आई एम कूल। और लड़के क्या सोचते हैं? बहुत सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी तो आई एम कूल। तो अब क्योंकि एक्चुअली क्या है, हृदय में लस्ट है, काम वासना है, और उस काम वासना की वजह से व्यक्ति माया से भ्रमित हो गया है। वो सोच रहा है कि मैं इस ऑपोजिट जेंडर का संग करूंगा इलीगल तरीके से तो मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य होता तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। अगर ये बात सत्य है कि पर पुरुष और पर स्त्री का संग करने से ही सिर्फ सुख मिलता है, जो कि आजकल हम कॉलेज स्कूल्स में देख रहे हैं कितना ज्यादा इलिसिट एक्टिविटी चल रहा है, अवैध संग चल रहा है। अगर ये बात सत्य थी तो इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन होती? वैश्याएं होती, है ना, जो इतने सारे पुरुषों का संग कर रही हैं। लेकिन आप में से किसी को लगता है कि प्रोस्टिट्यूट्स आर हैप्पी? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं टीवी में जहां पे उनके जीवन को दिखाया जाता है, और दिखाते हैं कि वो कितना दुख है, कितना दुख है उनके जीवन में, कितना सफोकेटेड, हाउ मच ट्रबलसम सिचुएशन दे आर इन, और हाउ मच ट्रबल दे हैव इन देयर लाइफ, ये दिखाते हैं कभी कभी न्यूज डॉक्यूमेंट्री में। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक बहुत बड़ी माया है संसार में, ऐसा सोचना कि इस अवैध संग से हमको सुख प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह के इलिसिट एक्टिविटी से हमको सुख मिल जाएगा। यहाँ पे बात एक प्रामाणिक पति पत्नी की नहीं हो रही है, ये तो शास्त्रों में इसकी तो अनुमति दी ही गई है कि एक पति पत्नी से शादी करे और एक गृहस्थ जीवन में आगे बढ़े, भगवान की भक्ति करें। मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ आजकल के जो हम चीजें देख रहे हैं संसार में उसका। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, ये एक भगवान की माया है ना, माया शक्ति है, और पूरे संसार के लोगों को ये माया शक्ति ने भ्रमित कर रखा है।
पूरे संसार के लोग ऐसी चीजों को सत्य मान रहे हैं जो सत्य नहीं है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए। जैसे क्या सोचना, सोचना कि मैं कंट्रोलर हूं, इसको सत्यवान रखा है, लेकिन हम कंट्रोलर नहीं है, तो ये माया है। ऐसा सोचना कि ऑपोजिट जेंडर बहुत सारी मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या ऑपोजिट भी बॉयफ्रेंड्स होंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मैं कुछ अडल्ट वीडियो देखूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये भी माया है, ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार ऐसा सोचना कि ये संसार ही सिर्फ एक संसार है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मैं और मेरा परिवार यही मेरा संसार, तो ऐसा भी सोचना माया है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों से हमको पता लगता है कि इस संसार के परे भी एक धाम है, जो क्या है, शाश्वत जगत है। Beyond the periphery of this material world, there is another region which is called spiritual world, and in that spiritual world, the Supreme Lord Shri Krishna resides. उस धाम में भगवान कृष्ण का निवास स्थान है, ऐसा भी एक धाम है। तो क्योंकि सत्य ये है, लेकिन इस संसार के लोगों को ये नहीं पता, तो इसीलिए ये भी एक प्रकार की माया है, लोग माया में है, एक प्रकार की माया है ये, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस संसार में लोग माया से भ्रमित हैं, अलग अलग प्रकार की माया में लोग पड़े हुए हैं संसार में। लेकिन भगवान यहाँ पे एक बहुत होप गिविंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बहुत ही आशावादी एक वाक्य बोल रहे हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम मतलब मुझे, प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरण लेता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम, माया से, मायाम एताम तरंती ते, तो ये जो माया से वो भ्रमित है, अगर वो व्यक्ति मेरी शरण ले ले तो वो इस भ्रम से ऊपर उठ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका भगवान बता रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि इस संसार में इतना इल्यूजन है, इतनी माया है, इतना असत्य है, इतना प्रोपेगेंडा है कि उससे ऊपर उठ पाना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन है ना। लेकिन उससे ऊपर उठने का एक तरीका भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वो क्या है? अगर कोई मेरी शरण ले ले, भगवान कृष्ण की कोई शरण ले ले, तो वो इस भ्रम से ऊपर उठ सकता है। अब प्रश्न ये है कि भगवान की शरण कैसे ली जाती है ना। भगवान की शरण लेने का बहुत सरल तरीका है, जो मैं हर सत्र में रिपीट करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं, नत्तः परतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेद ये बता रहे हैं कि इस संसार में और कलयुग में खास तौर से कोई उपाय नहीं है इस कलयुग के सारी प्रॉब्लम्स को, माया को दूर करने का, सिवाय किसके? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक महामंत्र के जप करने के। तो अगर कोई इस मंत्र का जप नियमित रूप से करता है, तो जो भ्रम के बारे में हमने चर्चा की, जिस माया के बारे में हमने चर्चा की, उससे ऊपर उठ जाएगा। कॉलेज में जाके पढ़ाई करने को माया नहीं बोलते हैं, है ना। आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करी, फिर एग्जाम आके बोल रहे हैं सब माया है, ये बेवकूफी वाली बात है, ये कोई माया नहीं है। माया है वो चीजें जो शास्त्रों के हिसाब से सत्य नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये अपने आप को स्वामी मानना, ये माया है, क्योंकि हम दास हैं भगवान के। ऐसा समझना कि इस संसार के जो क्षणिक सुख है यही सब कुछ है, ये माया है, क्योंकि सत्य नहीं है ये। ऐसा समझ लेना कि इस संसार में भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है, सिर्फ मजा 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 ही जीवन का उद्देश्य है, ये सत्य नहीं है, ये माया है। तो अब भगवान ने बताया कि इस माया से ऊपर उठने का तरीका है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। अब आते हैं आज के फेस्टिवल पे। तो आज एक पूरे भारत में एक त्योहार मनाया जा रहा है जिसका नाम है शरद पूर्णिमा, या कहीं कहीं पे कल भी मनाया गया था शरद पूर्णिमा। आप लोगों में से कितने लोग ने ये सुना है, ये त्योहार शरद पूर्णिमा? कृपया हाथ उठाएंगे। कैन यू प्लीज रेज द हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल कॉल्ड शरद पूर्णिमा? बहुत लोगों ने सुना है ना। तो मैं बचपन में सुनता था कि शरद पूर्णिमा के दिन बाहर खीर रखते हैं और चंद्रमा से अमृत बरसता है। आप लोगों में से भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने। तो एक्चुअली शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में जो डिस्क्रिप्शन आता है वो हम आपको बताते हैं। शरद पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने रास लीला की थी, है ना। अब रास लीला ये शब्द कान में आते ही बहुत तरह के दृष्टांत हमारे आंखों के सामने चित्रित होने लगते हैं। As soon as we hear this word called Ras Leela, many of the pictures start coming in our mind and in front of our eyes. और आज हम उसी चीज को समझेंगे। अब देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत में अभी भी लोग, मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि भगवान कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान कृष्ण के साथ जो गोपियां उस रास लीला में भाग ले रही थी वो कौन है। अधिकांश लोग आज भी इस प्रश्न के उत्तर को
नहीं जानते। पर आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इतने समय से भगवत गीता के सेशन में आ रहे हैं, तो आज मैं आपको बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि ये सब क्या है ना, ताकि आप लोग आगे जा करके जब व्यक्ति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं रास लीला को लेकर के, आप इसको सहनशीलता दिखा करके सुने ना, बल्कि उस व्यक्ति को भी समझाएं और उसको उत्तर दें। तो सबसे पहले आप देखिए, अब तक आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदः, सर्व कारण कारणम। ये कोई सामान्य गाय चराने वाले व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी कृपा से चल रहा है, ये वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताते हैं कि भगवान अगर एक क्षण के लिए भी अपनी कृपा को हटा ले, अगर अपने आंख को बंद कर लें, तो ये अनंत कोटि गैलेक्सीज ब्रह्मांड सब भस्मीभूत हो जाएंगे। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस संसार में आते हैं और वृंदावन में एक ग्वाले की एक्टिंग करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अरे ये कोई भगवान थोड़ी है, भगवान ऐसे होते हैं क्या, गाय चराते हैं क्या भगवान, भगवान तो बड़े डायनेमिक से होने चाहिए। हाँ सही बात है, भगवान अपना डायनेमिज्म भी दिखाते हैं गाय चराते चराते, जब वो बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं, जब वो अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन जैसे भारी विशाल पर्वत को उठा लेते हैं, है ना। तो जो भी कोई श्रीमद् भागवतम से समझने का प्रयास करेगा, ना कि बेवकूफ बेवकूफ बनाने वाले और अभद्र सीरियल से, है ना, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के भारत के लोगों ने सीरियल को अपना गुरु बना लिया है। उनको पूछिए आप राधा कृष्ण के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, हाँ जी हम तो बहुत समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं, हम तो डेली राधा कृष्ण सीरियल देखते हैं। इनको इस बात का तनिक भी आभास नहीं है कि इस राधा कृष्ण सीरियल में दिखाने वाला एक भी चीज भागवतम में नहीं दिया हुआ है। ये इतने दुर्भाग्य की बात है, और मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग देखते भी होंगे, है ना, या सीरियल नहीं देखते होंगे तो कम से कम क्लिप तो देखते ही होंगे। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप उस सीरियल को मत देखिए, उसमें दिखाने वाला एक दृश्य भी श्रीमद् भागवतम में से नहीं है ना। सब बनावटी है, सारी चीजें बनावटी हैं उसमें। तो ऐसे ही सीरियल को देख देख के लोगों का दिमाग हो गया है खराब पूरी तरह से। तो अब जब दिमाग खराब हो गया है तो लोग रासलीला के बारे में क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि जैसे एक सड़क छाप लड़का और सड़क छाप लड़की के बीच में गुलछर्रे बाजी चलती है, ऐसे ही राधा और कृष्ण के बीच में भी चल रही है। कई लोग बोलते हैं, हमसे तो न जाने कितने लोग बोलते हैं, हमसे तो बोलते हैं लोग, अच्छा आप बड़ी बड़ी बातें हमको ब्रह्मचर्य की बताते हैं, आपके भगवान तो बहुत रंगरेलिया मनाते हैं। अब आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है ये, है ना। हम ही नहीं, आप देखिए मूवीज में तो आते ही रहता है कृष्णा एंड हिज लीलाज, लवरात्रि और रामलीला, न जाने क्या क्या मूवीज लोग बनाते हैं, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि राधा रानी और कृष्ण एक सामान्य और पुरुष की तरह है, सामान्य पुरुष और स्त्री की तरह है, बल्कि सामान्य पुरुष स्त्री की तरह नहीं है, बड़े ही छिछोरे पुरुष और स्त्री की तरह है। और वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे कॉलेज के एक लड़का लड़की करते हैं, है ना, जैसे कॉलेज के एक छिछोरा लड़का और छिछोरी लड़की जैसी हरकतें करते हैं, वैसे ही कौन कर रहे हैं, राधा और कृष्ण कर रहे हैं। पर क्या श्रीमद् भागवतम भी यही बोलता है? नहीं। हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने कभी जरूरत ही नहीं समझी श्रीमद् भागवतम से जानने की। हमने तो गुरु किसको बनाया, नेटफ्लिक्स को गुरु बनाया। हमने गुरु किसको बनाया, राधा कृष्णा सीरियल को अपना गुरु बनाया। तो कैसे पता लगेगा? श्रीमद् भागवतम में बड़ा ही स्पष्ट वर्णन आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की एक शक्ति है जिनका नाम है अलादिनी शक्ति, और वो अलादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी कोई और नहीं है, भगवान की ही शक्ति है जिन्होंने व्यक्तित्व ले लिया है। शी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज राधा रानी। कौन है, भगवान की एक शक्ति है जिन्होंने एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया है, जिनको बोलते हैं राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे टॉप मोस्ट भक्त हैं, सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का सीन नहीं चल रहा है वहां पे, जैसा कि आप लोग सोचते होंगे या कई सारे लोग बाहर के सोचते हैं। ठीक इसी प्रकार गोपियां कौन है, गोपियां कोई इधर उधर की लड़कियां नहीं है गांव की, गोपियां भगवान कृष्ण की सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। राधा रानी के बाद सबसे उच्चतम कोटि की वो भक्त हैं भगवान कृष्ण की, है ना। तो आप देखिए जो ये रास लीला है, ये है क्या, ये भगवान और भगवान के सबसे उच्चतम कोटि के भक्त हैं, इनके बीच में आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान है। कोई भौतिक आकर्षण नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई लड़का लड़की का डिस्को में नाच नहीं हो रहा है, जो हम सोचते हैं कभी कभी कि लड़का लड़की तमंचे पे डिस्को कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये भगवान और भगवान के उच्चतम कोटि के भक्त के बीच में आध्यात्मिक प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, स्पिरिचुअल लव का एक्सचेंज हो रहा है ना। और ये इन चीजों को हम अभी समझ भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं। तो हम लोगों में से कई सारे लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है
कि हमको रासलीला के बारे में बताइए। अरे हमारे अंदर से क्या सारे अनर्थ चले गए? हम इस संसार की भौतिक चीजों को तो समझ नहीं पाते, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सबसे उच्चतम चीज है उसको कैसे समझ पाएंगे? हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर समझा सकता हूँ। आज के सत्र में 5 मिनट और मैं लूंगा, ये मैं जरूर आपको प्रूव कर दूंगा कि रासलीला वो तो बिल्कुल नहीं है जो इस संसार के कुंठित बुद्धि के लोग सोचते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी लाइव आ गए हैं हम, तो काफी देर से हम लाइव आए हैं। तो मैं बस 1 मिनट में थोड़ा रिपीट करता हूँ कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवीये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में मेरी एक माया शक्ति है जो सबको भ्रमित करके रखती है। और माया मतलब क्या होता है? माया मतलब होता है वो चीजें बोलना या सोचना जो नहीं एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं माया। और भगवान ने बोला कि मेरी कोई शरण लेगा तो माया से ऊपर उठ जाएगा। फिर हमने क्या चर्चा की? हमने चर्चा किया कि आज शरद पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं, और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने रासलीला की थी। फिर हमने समझा कि भगवान कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। राधा रानी और गोपियां कोई इनकी गर्लफ्रेंड और कोई जैसे हम भौतिक दृष्टि से या मटेरियल ऑब्जर्वेशन में हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखते हैं वैसे नहीं है। कौन है? भगवान कृष्ण के सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। अब हम समझेंगे कि रासलीला कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सोचते हैं। देखिए मैं आपको 2 बिंदुओं से बताऊंगा इसको, 3 बिंदुओं से बताऊंगा, 3 चीज। सबसे पहला, देखिए कि जो भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम उन भगवान की शरण लें तो हमारे अंदर जितनी भी माया या जितनी भी काम वासना है, जितने भी अनर्थ है, हम इससे ऊपर उठ जाएंगे। तो क्या वही भगवान इन चीजों के वशीभूत होंगे क्या? कितना सामान्य चीज है ये सोचना, कितना लॉजिकल है। भगवान कृष्ण की शरण लेकर के हमारे अंदर का लस्ट खत्म हो जाता है। जो लोग भी यहाँ पे जप कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि भगवान कृष्ण की शरण लेकर के हमारे अंदर की जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। तो क्या वही भगवान इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे? कितना आसान है ये सोचना। आखिर कैसे? है ना? हम क्यों इतनी बुद्धि भी लगा नहीं पाते कि जिन भगवान की शरण लेकर के बड़े बड़े सन्यासी शुद्ध हो जाते हैं, क्या वो भगवान ये चीजें करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये पहला बिंदु है, और इस बिंदु को समझना है तो इस सभा में जितने लोग भी हैं, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, या आप सबसे मेरा कड़ा निवेदन भी है, आप क्या करिए, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को अपने जीवन में अपनाइए। तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण की शरण लेकर के हमारे अंदर का लक्ष्य खत्म हो जाता है। तो जो चीजें हम रासलीला के बारे में सोचते हैं ये तो सत्य हो ही नहीं सकती। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे समझने योग्य ये है कि आप लोग को पता है जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों ने ये रास नृत्य किया था तो उनकी एज कितनी थी? उनकी एज थी, भगवान की एज थी लगभग 7 साल, और राधा रानी की एज थी लगभग 5 साल। सुने आप सब ध्यान से, लगभग 7 साल और लगभग 5 साल। अब आप सोचिए कि आज के समय में समय इतना बुरा हो गया है, लेकिन आज भी इस घोर कलयुग में भी 7.5 साल का एक लड़का और 5 वर्ष की एक लड़की के बीच में हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, है ना? आज भी अगर 7.5 साल का लड़का और 5.5 साल की लड़की साथ में खेल रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन हम लोग इतने निर्लज्ज हैं, ये संसार, ये समाज इतना निर्लज्ज, इतना शेमलेस है कि पहली बात तो पता करने का प्रयास नहीं करता है कि भगवान कृष्ण किस उम्र में थे उस समय, राधा रानी किस उम्र में थी, पहली बात। दूसरी बात, पता भी नहीं है और क्या सोचेगा कि ये लोग ऐसे कर रहे थे। और सीरियल में क्या दिखाएंगे? सीरियल में दिखाएंगे कि कृष्ण एक बिल्कुल हैंडसम, एकदम बाइसेप्स बाइसेप्स वाले एकदम जवान लड़के हैं, 24 साल के। राधा रानी कौन है? एकदम जवान लड़की, 23 साल की। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं, भागवतम में ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है भागवतम में। भागवतम में उनकी एज बताई गई है अच्छे से, है ना? तो ये दूसरा पॉइंट था कि इस उम्र में भौतिक दृष्टि से भी हम नहीं सोच सकते ऐसा कि ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ होगा। तीसरा पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, रासलीला के बारे में सारे शास्त्रों में सारे सन्यासियों ने बोला हुआ है कि ये सबसे उत्तम कोटि का आदान प्रदान है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में, सबसे उत्तम कोटि का आदान प्रदान। ये बिल्कुल आध्यात्मिक चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, मटेरियल लेवल पे तो काम ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण भी मटेरियल नहीं है, भौतिक नहीं है हमारे जैसे, और श्रीमती राधा रानी या अन्य गोपियां भी भौतिक नहीं है। तो ये सब आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, लेकिन हम लोगों की बुद्धि क्योंकि भौतिक है, क्योंकि हम लोगों के अंदर लस्ट भरा हुआ है, तो हम लोग जब भी ऐसी चीजें शास्त्रों में देखते हैं तो हमको लस्ट ही याद आता है। तो इसमें गलती हमारे अनर्थों की है, शास्त्रों की नहीं है। तो आज के शरद पूर्णिमा के पवित्र दिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इन चीजों को अच्छे से समझिए और संसार में लोगों को समझाइए
बॉलीवुड को तो हम नहीं समझा सकते, बॉलीवुड के साथ तो हम इतना ही कर सकते हैं कि हम डाइवोर्स ले लें, बॉलीवुड से तलाक ले लें, है ना। नेटफ्लिक्स और इस तरह की वेब सीरीज से हमको तलाक ले लेना चाहिए, नहीं तो हमारा संसार तो भस्मीभूत हो ही जाएगा, हमारा जीवन तो भस्मीभूत हो ही जाएगा, साथ साथ में हमारे सारे परिवार के लोगों का भी सत्यानाश हो जाएगा। कोई कोई कसर नहीं छोड़ी है बॉलीवुड के लोगों ने इन चीजों का, है ना, ये भ्रम और ये भ्रांति फैलाने में संसार में। तो हमने आज ये श्लोक समझा कि अगर हम भी माया से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसी श्लोक के माध्यम से हमें ये भी समझने का प्रयास किया कि कैसे रास लीला के बारे में या भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बारे में जो चीजें हम सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी अपने दिमाग से इस कूड़े को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। आप लोग भी, आपसे भी मेरा यही निवेदन है। कृष्ण भगवान है, वो आके वृंदावन में जरूर सामान्य पुरुष की जैसी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और श्रीमती राधा रानी कोई अन्य स्त्री नहीं है, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये शक्तिमान और शक्ति है। राधा रानी भगवान की शक्ति है जिन्होंने एक स्त्री का रूप ले लिया है, और इनके बीच में जो ये रास नृत्य हो रहा है ये एक आध्यात्मिक आदान प्रदान है, भगवान भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आप सबका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनम्यूट और ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने प्रश्न यहाँ पे डाल रखा है, तो मैं ऊपर से लेना शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है कि राधा तो कृष्ण से बड़ी है ना। अब ये भी एक बात है कि ये चीजें आपको कहाँ से पता लगी? अगर सीरियल से पता लगी तो प्रश्न भी मत पूछिए मेरे से, है ना, क्योंकि सीरियल का तो हम बात भी नहीं करना चाहते यहाँ पे। राधा रानी कृष्ण से बड़ी नहीं है जहां तक श्रीमद् भागवतम की बात है। राधा रानी का उम्र मैंने बता दिया है। तो हम जो भी चर्चा करते हैं हमें शास्त्रों से करनी चाहिए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपको अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो आप लोग किसी भी तरह का नॉलेज लेना है राधा कृष्ण के बारे में तो सीरियल और मूवीज से मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। दूसरा प्रश्न है, कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए, ये इस बात को प्रूव करना है कि हमारा दिमाग कितना खराब हो चुका है ना। हमारे दिमाग में इतना सारा कूड़ा आ गया है। देखिए, कई सारे लोगों ने सेम प्रश्न पूछा है। इसका मतलब हम सब लोग YouTube पे सीरियल में ये सब उल्टे पुल्टे चीज देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ही बता रहा है ना। बुरा मत मानिएगा, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबकी ऐसी स्थिति है कि हम लोगों को अगर बोला जाए कि भगवत गीता पढ़ लीजिए तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन YouTube पे कोई गर्मा गर्म मसालेदार वीडियो आ जाए राधा कृष्ण के बारे में जिसमें उल्टी पुल्टी चीजें दिखाई गई हो तो हम लोग एकदम एक्टिव हो जाएंगे एकदम देखने के लिए। और उन उल्टी पुल्टी वीडियो में ये सब दिखाया जाता है, इसीलिए हमारे मन में सब डाउट आता है ना। आगे प्रश्न है कि एट लास्ट ऑफ द मीटिंग कैन आई शेयर अ शॉर्ट वीडियो। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी तो कमेंट है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न आज के विषय में कुछ समझ नहीं आया हो जो मैंने बोला है उससे रिलेटेड भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आशा करता हूं कि आप अब इस भ्रांति में नहीं पड़ेंगे और इस तरह की वीडियोस को भी नहीं देखेंगे और नहीं शेयर करेंगे। बाकी जो बाहर के लोग हैं उनको भी आप समझाएंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता। कोई कृष्ण प्रश्न है प्रभु। तो रुक सकते हैं। अभिषेक प्रभु एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है अभिषेक प्रभु आप शेयर कर सकते हैं। क्या वीडियो है? कृष्ण प्रभु, am I audible? यस मानस प्रभु, स्पीक। डू यू वांट टू आस्क प्रभु एनी जी, क्वेश्चन? या प्रभु जी। प्लीज आस्क। प्रभु जी, उधर बोलते कि प्रभु जी द थ्री मोड्स कंट्रोल अस, हाँ और एक तरफ से प्रभु जी हमारा फ्री विल भी है। तो हाँ। प्रभु जी, इज दिस कॉन्ट्रडिक्टरी? तीन मोड जो होते हैं, तीन गुण होते हैं, तीनों गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उन गुणों के प्रभाव में आना चाहते हैं कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रात के 8:45 हैं, बाहर बहुत सारे ठेके पे लोग शराब पी रहे हैं, पर आप लोग तो शराब नहीं पी रहे हैं, आप लोग तो गीतामृतम में गीता सुन रहे हैं। तो देखिए, गीतामृतम में गीता सुनना ये सत्व गुण है या फिर ये विशुद्ध सत्व है, लेकिन ठेके पे जाके शराब पीना ये तमोगुण है। तो देखिए, हमारे पास ये स्वतंत्र इच्छा है। अगर हम ठेके पे जाके शराब पीना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं अपनी इच्छा से, फिर हम तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम चाहें तो हम यहाँ बैठ के गीता भी सुन सकते हैं, जिससे हम सत्व गुण के प्रभाव में आ जाएंगे। तो हमारा फ्री विल हमेशा काम करता है हमारे साथ। अल्टीमेटली ये हमें डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, लेकिन डिसाइड करने के बाद हम जिस वातावरण का चयन करते हैं, व्हाटएवर सराउंडिंग वी चूज, देन द मोड्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अस। अगर कोई जाके डिस्को में जाएगा तो उसके ऊपर तमोगुण काम करेगा, अगर कोई मंदिर में जाएगा अपनी इच्छा से तो उसके ऊपर सत्व गुण काम करेगा। तो इस प्रकार गुण अपना काम करते हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा अपना काम करती है। ये इसका उत्तर है। और किसी का जी कोई प्रभु जी। प्रश्न?
ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो अभिषेक आप लोग जो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं कि वीडियो देख सकते हैं। कौन सी वीडियो है ये अभिषेक? ये वीडियो देख सकते हैं। बुद्धा बॉलीवुड है शायद। आज बहुत बुद्धा दिनों बाद बॉलीवुड है। टाइम मिला है यार। अच्छा ठीक है, ये भगवत गीता के ऊपर आज तो वीडियो है, पूरा ध्यान से छुट्टी देखो। का दिन है। आज ध्यान से माला करेंगे और चेतना बनाएंगे। पर अभी टाइम भी तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। कितना बजा अभी? हरी बोल, अभी तो 5:30 ही बजा है। आराम से माला करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए कुछ नया वीडियो है क्या? आजकल मीडिया टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, रोज नया वीडियो बन है कि नहीं? हेलो जी। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हरे है कृष्णा। आप कैसे जी हैं? बेटा ऐसा है कि देखो अगले महीने में गीता जयंती आने वाली है ना, इसलिए हम सबको भगवत गीता दे रहे हैं। इसलिए हम हर स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, बच्चों के पास, बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास, और सबको हम भगवत गीता दे रहे हैं कि लोग भगवत गीता को पढ़ें, इसकी दिव्य शिक्षाओं को अपने लाइफ में उतारें, एक आदर्श नागरिक बने और हिंदुस्तान को, देश को आगे लेके जाएं। है कि नहीं? इसलिए बेटा आप इस भगवद गीता को पढ़ो, और भगवद गीता पढ़ोगे आपका माइंड जो है शार्प होगा, आपकी इंटेलिजेंस शार्प होगी, आप एक आदर्श बेटे बन पाओगे, एक आदर्श नागरिक बन पाओगे, आपका एग्जाम में अच्छा फोकस हो पाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगा। इसलिए प्लीज एंड प्लीज भगवद गीता को पढ़िए आप। अंकल जी अभी तो मेरा 20 से बोरॉन से कार्बन नहीं खत्म हो रहा, हम इसको कहाँ से खत्म करेंगे आप बताओ ना। अरे बेटा देखो, 20 से बोरॉन होता है तो 20 से भगवद गीता भी तो है कि नहीं? तो बोरॉन भी पढ़ते रहिए, साथ में भगवद गीता को भी पढ़ते रहिए। प्लीज बेटा इस भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। देखिए अंकल जी आपने बताया 20 से भगवत गीता होती है, तो 20 से बुढ़ापा भी होता है, और 20 से बहुत टाइम है अंकल जी, बहुत टाइम अंकल जी। कौन सा भी ट्रेन छूटी जा रही है, कौन सा भी लेट होते जा रहा है। ठीक है अंकल जी, इसको कभी पढ़ लेंगे फिर कभी अंकल जी। थैंक यू आप आए। हरे कृष्ण अंकल जी। ठीक है ठीक, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। हरे कृष्णा, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, हरे कृष्ण। सर आपको पता होगा कि अगले महीने में गीता जयंती आने वाली है, इसलिए गीता जयंती के आने के इस मौके पर हम हर कॉलेज में जा रहे हैं, हर एक यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि प्लीज़ इस गीता जयंती पर हम सभी लोगों को भगवद गीता पढ़ना चाहिए और भगवद गीता की टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में उतारें। बिकॉज हम देख रहे हैं सर करंट मॉडर्न वर्ल्ड में सर यूथ इज नॉट गेटिंग स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसकी वजह से देखिए जो यूथ है इज टोटली कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ही इज चूजिंग द रॉन्ग पाथ। तो इस इग्नोरेंस को हटाने के लिए, इस अंधकार को हटाने के लिए हमें भगवद गीता की ज़रूरत है, और इसीलिए हम इस गीता जयंती में चाहते हैं कि आप जैसे जो पढ़े लिखे यूथ है इस भगवद गीता को लें और इसकी टीचिंग्स को अपने लाइफ में उतारें। प्लीज सर रीड भगवद गीता एंड ट्राई टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। जी बिल्कुल अच्छी बात है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरे घर पे भी भगवत गीता रखी हुई है, मेरी मदर ने लाल कपड़े बांध के आज भी हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ है। अच्छा है, मैं मानता हूँ भगवत गीता पढ़ना चाहिए, फिर मैं खुद सोचता हूँ भगवत गीता पढ़ने को, बट क्यों अभी कॉलेज लाइफ है, ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। तो जब लाइफ सेटल हो जाएगी, एक अच्छी जॉब लग जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी, तो आराम से भगवत गीता पढ़ूंगा, बट उससे पहले तो टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहा है। ट्राई तो करिए सर, आप याद रखिए कि सर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस भगवद गीता को बड़े बड़े स्कॉलर्स पर्सन जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी ने सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। दिस इज द मैनुअल ऑफ योर लाइफ सर। भगवद गीता पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। देखिए सर, मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ आपको। मेरा ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है, मेरे टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट के लिए रहा था तो रिवीजन करना पड़ता है, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम्स हो गए, फिर इंटरनल एग्जाम्स है, सेमेस्टर है, प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट जमा करना है, फाइनल एग्जाम देना है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग के बाद मुझे कैंपस से प्लेसमेंट मिलेगी। अगर जॉब लग जाती है तो 2 साल जॉब करनी पड़ेगी। 2 साल जॉब के लिए अगर मैं सेटिस्फाइड हुआ तो ठीक है, वरना मैं IAS की तैयारी करने का सोच रहा हूँ, उसमें UPSC की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मुखर्जी शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर प्री एग्जाम देने पड़ेंगे, MSc के एग्जाम देने पड़ेंगे, और उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू पास हुआ तो IAS बन जाऊंगा, वरना फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। और जब तक मैं IAS बनता नहीं हूँ, जब तक मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, तो मुझे जब तक IAS बनूंगा नहीं, जब तक मुझे टाइम मिलेगा नहीं, और एक बार टाइम मिल गया तो बहुत आराम से पड़ेगा। सर उस टाइम को आने के लिए बहुत टाइम चाहिए सर, अभी कहाँ भगवत गीता पढ़ पाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा। ओ माय गॉड सर, आपसे बातें करते करते 10 मिनट लगे, 10 मिनट में पूरे मुगलों की हिस्ट्री याद कर लेता सर। पूरी जिंदगी पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, बहुत टाइम पड़ा, आराम से पढ़ूंगा, पर अभी जॉब करनी है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है सर, अभी नहीं हो पाएगा सर, आई एम सॉरी सर। अरे मेरा स्कोर तो बढ़ाओ भाई।
हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ। देखिए आपको पता ही होगा कि अगले महीने में गीता जयंती आने वाली है, तो गीता जयंती के शुभ मौके पर हम लोग हर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग सभी लोग भगवद गीता को पढ़ें, भगवद गीता को समझने का प्रयास करिए और अपने जीवन में भगवद गीता की दिव्य शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करिए। देखिए आज का जो समय है इसमें देखिए लोग जो है तेरी रोटी बनेगी नहीं बनेगी? एक तो शर्ट खराब करके दे रखी है, ऊपर से इसने अभी तक कुकर में से हवा नहीं निकाली। पता ही रोटी कब बनाएगी, बेवकूफ औरत ये। क्या बोल रहे थे महाराज जी आप? जी देखिए मैं वही कह रहा था कि देखिए आज के समाज में लोग देखिए कितना चिंताग्रस्त हैं, लोग जो है खुश नहीं है अपने जीवन में, लोग फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, रेप बढ़ता जा रहा है, समाज में जो है लोग अच्छी मतलब दुखमय स्थिति में है। इसीलिए आज इस समाज में भगवद गीता रूपी जैसे ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के रोल मॉडल हैं, जो आदर्श हैं, ऐसे लोगों को भगवद गीता को समझना चाहिए और इसका दिव्य और इस भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भगवद गीता को पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार करिए। अरे महाराज जी अभी कहाँ इतना टाइम मिल पाता भगवत गीता या कुछ पढ़ने का? कहाँ? अरे एक बार पढ़ने का प्रयास तो करिए। अरे आप पूरा मत पढ़िए, बट एक दिन में 10 मिनट निकालिए, एक श्लोक तो पढ़िए। अब आपके से क्या बोले महाराज जी? अरे आपको शायद मालूम नहीं कि इसी भगवद गीता को पढ़ने के बाद अर्जुन है, चाहे युधिष्ठिर महाराज है, चाहे प्रहलाद महाराज है, चाहे ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है, इन लोगों ने ये दीज आर स्पिरिचुअल लीडर्स, ये लोग अति बहुत व्यस्त लोग थे, बट इन लोगों ने भगवद गीता की शिक्षाओं को समझा और आज उन्हें पूरा विश्व पूरा इतिहास जानता है। तो इसी तरीके से आप भी भगवद गीता को पढ़िए और आप भी अपने जीवन में कुछ इस तरीके का दृढ़ निश्चय लेके आएंगे जब भगवद गीता को पढ़ेंगे। अरे महाराज जी अब आपसे क्या बोले? देखो हमें गृहस्थ आदमी वो भाई एकदम फंसे हुए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, अब बीवी है, परिवार है, इन चीजों के लिए कहाँ टाइम मिल पाता। अब देखिए ना बच्चों के करियर की चिंता है, ऊपर से DDI का फ्लैट भी लेना है, ऊपर से हमारे साड़ू साहब ने हमसे बड़ी गाड़ी ले ली है और हमारे बॉस चौटाला रात दिन जिंदगी हराम किए हुए, काम काम काम। जब तक उससे एक बार बदला नहीं ले लेता ना मेरे को शांति नहीं मिलेगी। ऊपर से मेरे माता पिता को एक बार 4 धाम की यात्रा करा दूं और मेरी बीवी रूबी इसको हमेशा के लिए वहीं के छोड़ दूं चिंता मुक्त। और एक बार चिंता मुक्त हो गए तो भगवत गीता ही तो पढ़ना है और आपके तो बांटना है, तो राधे राधे। पर अभी नहीं हो पाएगा महाराज जी, एक बार चिंताएं खत्म हो जाए सारी, आराम से भगवत गीता पढ़ेंगे। अभी बहुत टाइम है महाराज जी, अभी नहीं हो पाएगा महाराज। अरे एक बार आप प्रयास करके देखिए भगवद गीता को समझने का। अरे महाराज जी आप क्या कीजिए, आप कुछ पैसे लीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? अभी क्या है महाराज जी ऑफिस के लेट हो रहा है, अगर आप फिर से लेट पहुंचा ना तो चौटाला फिर से पैसे काट लेगा 500 रुपए। ऊपर से छोटी बच्ची को स्कूल भी छोड़ना है महाराज जी। अरे भगवत गीता तो बड़े बहुत टाइम है महाराज जी। प्रयास तो करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्णा। गीता जयंती आ गई ना, तो सबको भगवद गीता दे रहे हैं, तो भगवद गीता पढ़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए। अरे बेटा अभी कहाँ भगवत गीता पढ़ने का टाइम मिल पाता यार, अभी तो नहीं हो पाता बेटा भगवत गीता। टाइम नहीं मिल पा रहा? क्या बात कर रहे हैं दादाजी, आप क्या करने को मिल रहा है? अरे बेटा इतनी जिम्मेदारियां हैं, अभी देखो ना ये गेट ठीक कराना है, चार्जर करता रहता है, टोटी खराब हो गया, पानी टपकता रहता है, अभी नाती